Dear student, once again we will discuss one more sum of fixed base and chain base whose structure is different, जिसका structure थोड़ा अलग है. This sum they can ask in 3 mark. Okay. Now see illustration number 6. Here I have not written the sum because this kind of sum will not be copied. पीछे के सम में क्या था, पहले आप सम कॉपी कर रहे थे, इसमें सम कॉपी नहीं होगा बिकॉज सी यहाँ पे आपको सम जो है वो टेबल में दिया हुआ है. आई होप तुम्हारे पास हाथ में वो सम होगा. एंड फाइंड करना है इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस टेकिंग 2011 एज अ बेस ईयर एंड चेन बेस. एंड दिस काइंड ऑफ सम इज गिवन रिगार्डिंग व्हीट, बाजरी एंड चना ऑफ डिफरेंट ईयर. सो इस टाइप के सम में पहले आप सेम टेबल ड्रॉ कर दोगे विदाउट राइटिंग एनी फिगर. 11 से 15 आइटम एंड 3 आइटम्स. ओके. एंड वन मोर थिंग, कभी भी कोई सम आइटम वाला हो लाइक यू हैव सीन इलस्ट्रेशन नंबर 2, उसमें आपको टोटल और जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना ही है. जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना ही है. भले ना बोले एग्जाम में तो भी आपको जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना ही है. इन विच काइंड ऑफ सम वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज, डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम आर गिवन. नाउ दिस इज फिक्स बेस, तो पूरा सम फिक्स बेस का होगा. फिर नेक्स्ट पूरा सम चेन बेस का होगा. ये 3 मार्क में आएगा एग्जाम में सम, और मोस्टली कोई भी एक पूछते हैं. नाउ वन मोर थिंग, आपको एक हैबिट पड़ चुकी है, आप सम ऑलवेज कॉलम वाइज सॉल्व करते हो. बट इन दिस सम ऑफ टेबल आइटम पहले व्हीट का सम सॉल्व होगा, फिर बाजरी का, फिर चना का. कॉलम वाइज नहीं, हर आइटम, बिकॉज सेम आइटम शुड बी कंपेयर विद द सेम आइटम. प्राइस ऑफ व्हीट शुड बी कंपेयर विद द व्हीट. व्हीट को ही व्हीट से कंपेयर करोगे ना, ऐसे करोगे तो फिर बाजरी व्हीट से कंपेयर हो जाएगी. आइटम, प्राइस ऑफ वन आइटम कैन नॉट बी कंपेयर विद द प्राइस ऑफ अदर आइटम. इसीलिए टेबल वाले सम में, आइटम वाइज सम में रो में सम सॉल्व करोगे बिकॉज फर्स्ट व्हीट का. अब 2011 एज अ बेस ईयर, तो 2011 बेस ईयर ऐसे मेंशन करो और सम यूं करना. अब देखो 2011 की फर्स्ट प्राइस 40 है. यू कैन सी इन योर सम आल्सो फर्स्ट प्राइस 40 है, तो 40 को बेस लेना है. मतलब एवरी आइटम विल बी डिवाइड बाय 40. 40 अपॉन 40 इंटू 100. देन 46 अपॉन 40 into 100, it will be 115. Now you see in your textbook item wise sum देखो बेटा. Then 50 upon 40 into 100, 125. 56 upon 40 into 100, 140. 64 upon 40 into 100, 160. सबको हमने 2011 की जो प्राइस थी 40 उससे डिवाइड किया. अब बाजरी में देखो 2011 की प्राइस कितनी है, 20 है, तो everyone will be divided by 20. So 20 upon 20 into 100, 30 upon 20 into 100, 36 upon 20 into 100, 42 upon 20 into 100, 54 upon 20 into 100. This way बाजरी over. अब चना की बेस प्राइस क्या है? सी, the base price of चना is 50, तो 50 upon 50 into 100, 64 upon 50 into 100, 80 upon 50 into 100, 96 upon 50 into 100, and 112 upon 50 into 100. Okay, and now make a total. And now how many items are there? 3. So total will divide by 3. You will get जनरल इंडेक्स नंबर. टोटल को डिवाइड बाय 3 कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम. तो यू सी दैट टेबल के सम में पहले टेबल ड्रॉ कर दो एंड फिर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक रो वाइज सम सॉल्व करो, रो वाइज. नाउ सेम इन चेन बेस. व्हाट इज द फॉर्म ऑफ चेन बेस? करंट अपॉन प्रीवियस इनटू 100. तो पहले पूरा व्हीट का सम. चेन बेस में मैंने कहा था फर्स्ट ऑलवेज 100 बिकॉज फर्स्ट का कभी प्रीवियस ईयर नहीं होता. ओके, सो 100. एंड नाउ जी 46 नेक्स्ट ईयर की प्राइस क्या है? 46
current upon previous 46 upon 40 into 100. Then see in textbook 50 upon 46 into 100, current upon previous लेना है बेटा. Then 56 upon 50 into 100, 64 upon 56 into 100. Now बाजरी first 100 chain base में. Now current upon previous 30 upon 20 into 100, 36 upon 30 into 100, 42 upon 36 into 100, 54 upon 42 into 100. Now chana first 100, then current 64 upon previous 50, 64 upon 50 into 100, 80 upon 64 into 100, 96 upon 80 into 100, 112 upon 96 into 100. करंट को प्रीवियस से डिवाइड करना. ऊपर हमने फिक्स 2011 की प्राइस से ही सबको डिवाइड किया, इसमें करंट अपॉन प्रीवियस. नाउ अगेन द सेम टोटल एंड जनरल इंडेक्स नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल 300, 393, 353.7, 348.67 and 359.53 and divide by number of item 100, 131, 117.9, 116.22 and 119.84. So ये था टेबल वाला सम अकॉर्डिंग टू प्राइस. पहले वीट का, फिर बाजरी, फिर चना, फिर टोटल और फिर जनरल. आई होप यू अंडरस्टूड दिस सम कि जो सम टेबल में दिया हो वो रो वाइज सॉल्व करना है. ओके, थैंक यू वेरी मच.